activities have made for us. In grade 3, we introduced Microsoft PowerPoint for the first time. And it's quite exciting to see what these kids can do with their first experience on the software. So this time, we gave them the free will of choosing any one aspect about the country that they cherish the most. It was quite exciting to see how they cherish their country in different ways. Some boys wanted to speak about the sports, and girls wanted to do it about the colors of Pakistan. So everything that you see here, the animation effects, probably they'll teach you a little as well when you go home. So everything has been done by the children. I just added the music in there. So enjoy the show. And lastly, I want you to give the last slide a careful read because it somewhat accumulates what we grown-ups also think about the country. But it's been very nicely and simply said by an 8-year-old. So enjoy the show. इस वतन पे जानो दिल कुर्बान ये वतन हमारा इस वतन से पहचान हमारी ये वतन हमारा कुर्बानियां कितनी लेकिन आजादी में मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ये जाने दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहां से मेरा धरती धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम में जहाँ जिंदगी है हर ये जैसे लुटता जैसे चलता है जिंदगी का धारा बिल्कुल यहाँ सारे जानेंगे ही चाहे जो भी है राहें सारी जीने की है राहें दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से Friends, good morning and welcome to Hub Academy. I am Nabiha from Class 3C. This term, Class 3 studied my country as part of their Social Studies unit. Through this unit, we learned about the different provinces of Pakistan, its languages and traditions, and understood the importance of our custom and rich cultural heritage. Today, my friends and I will present some short skits and songs depicting the different provinces of Pakistan in true Pakistani spirit. The slideshow you can see here was also created by the Class 3 students in ICT class. We sincerely hope you enjoy our performances as much as we have enjoyed putting together this program for you. Thank you. बहुत बड़ा हाथ है। आज हम आए हुए हैं सिंध के एक मेले में जहाँ सिंध के मशहूर कारीगरों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। ये देखिए, हालांकि मशहूर बर्तन और वो देखिए कितने खूबसूरत शीशों से बनाया हुआ खूबसूरत सजावट के साथ। अरे
ये चादर तो देखिए, ये सिंह की खास सौगात यानी तोहफा है। इसे अजरक कहते हैं। आइए दुकानदार से पूछते हैं। जी भाई साहब, आप हमें अजरक के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बाबा, पता नहीं है तो बता दूंगा। कौन कहीं हमारा काम वक्त तो बंद कराने नहीं आए। अरे नहीं, हम तो पाकिस्तान के मशहूर टीवी चैनल हैं और आपकी बातें टीवी पर दिखाएंगे। ऐसा ही? टीवी पे होगा? मेरे ख्याल में लाइट खाने में रहती है। क्या वो भी मुझे देखेंगे? ये टीवी तो मुझे प्रोग्राम पे। हाँ हाँ साईं, क्या पूछना है? पूछो पूछो। तो जी हमें अजरक के बारे में कुछ बताएं। कैसे बनाते हैं? साईं तो घड़ो डाटो अमल है, मतलब मुश्किल काम है। पहले तो हम कपड़े को तेल और सोडे में भिगो कर रखते हैं। उसके बाद ठप्पे यानी छपाई की जाती है। छपाई यानी प्रिंटिंग? जी जी साईं। जबरदस्त, ये तो काफी मेहनत वाला काम है। आपके इसके पैसे तो ठीक ठाक मिल जाते होंगे। अल्लाह साईं जो एहसान आए कि तो अपनी रोटी खा लेते हैं। ठंडा ठंडा शरबत ले लो। हेलो हेलो, हमारी फिल्म बन रही है, आप परेशान न करो। बस नाज़रीन, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखिए कुछ औरतें हैं, कितना खूबसूरत काम कर रही हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? जी हम इसे रंगी कहते हैं। बाबा दरमियान से डोके में सामने ना आओ। साईं, हमारी फिल्म बनाओ ना। हमारी बिल्कुल ही यहाँ कितनी गर्मी है, पता नहीं तुम लोग कैसे रह सकते हो। ये मेरे भी एग्जाम का इंडोर ही करना चाहिए, कम से कम एसी तो हो। जी इस गर्मी से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे एसी हो या वीसी हो। उफ ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये वाली रैली कितने की है? 1200 की है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी 25 पीस लूंगी, तो मुझे 500 की लगाओ। बीबी जी ऐसा तो नहीं हो सकता, ये हमने बहुत मेहनत से बनाई है। उफ मुझे पता है कितने मेहनत से बनाई है, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मुझे 500 में देना है तो बताओ, काम पसंद आया तो आकर ज्यादा भी ले जाऊंगी, इसमें तुम्हारा ही फायदा रहेगा। फायदा क्या होगा? छोटे छोटे कपड़े के रंग बिरंगे टुकड़ों को डिजाइन से जोड़ते हैं और हाथ की सिलाई करते हैं जी, मेहनत बहुत लगती है जी। 500 तो बहुत कम है। एक तो इतने दूर से आई हूँ, गर्मी भी बहुत है, यूं नो। क्या बीबी जी शरबत ले लेना, बहुत गर्मी है। उफ ये शरबत कौन से पानी से बनी है? मिनरल वाटर से? ठीक, ये क्या चीज होती है? जी ये तो हमारे नदी के ताजा पानी से बना है। उफ ले जा, मुझे नहीं पीनी ऐसी लोकल शरबत। हाँ अब तुम जल्दी से फाइनल करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा होएगा। अरे मैडम दे देना इनको, इनकी डिमांड, ये बहुत मेहनत वाला काम है। आप तो शहर में जाके रलियां महंगे दामों में बेच देंगी, फायदा तो तब भी आपका ही होगा। तुम कौन हो भाई? मतलब कारोबार में किसी के इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ओके? मैडम आप तो ये मशहूर बुटीक की मालिक है ना, हमारा कैमरा आपको कवर कर रहा है। हाँ मैं तो इनकी अप्रिसिएशन कराने आई हूँ, इनके काम को शहर में इंट्रोड्यूस कराने आई हूँ। ओके ठीक है, चलो अब 1000 दे दो, बस ये फाइनल है। अच्छा बीबी जी ठीक है। तो नाज़रीन आपने देखा इनकी कितनी अच्छी अच्छी चीजें गाँव वगैरह में तैयार की जाती है। ये लोग ये चीजें बहुत मेहनत से बनाते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट देखकर मजा आया होगा। शुक्रिया। I come from far away, I am a beautiful bird.
We'll be looking forward to seeing you soon. Bye. Bye. Pakistan, will you find Minari Pakistan? That's the correct answer. But when did Pakistan come into being? You find Qadi Azam's mausoleum. What is the national flower of Pakistan? Our story opens in a village in Punjab. The village elders are sitting and chatting. The children are playing pittu. One man, any news of the guests who are coming to our village? I heard that Sham the Gatti A child comes rushing to this gathering of merry men and confirms the news. Chachaji, you are right. They are coming in the evening. Chachaji, who are these guests coming to our village? Betaji, I am as clueless as you are. But I have heard that there are some very renowned people. Somebody was telling me that they have a connection to our history. These guests are something more and more intriguing. I wonder who can they be? They walk up the stage, talking and wondering amongst themselves. The people of the village get up along with their hookahs and lassis and wind up their discussion. They are anxious to meet the guests who are arriving in the evening. Who do you think these guests can be? The villagers are dressed up in their finery, ready to receive the guests. The children are pestering the adults, asking them about the whereabouts of the mehman. I've been asking you about these guests. Please tell us who are they and where are they from and why are they coming to our village? Beta, even I don't know about them. I'm just as curious as you are. Oh, look, there they are. Three distinguished looking people walk up to the villagers. Are you who I think you are? People start to gather around the guests. They shake hands with them and embrace them. Meanwhile, the children are going frantic, asking their elders about these guests. Oh, please tell us, who are these people? Beta, this is Qaide Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of a beautiful country. You mean the person whose face is visible on my 10-rupee note? And this is his close friend and aide Liaquat Ali Khan. Assalamualaikum बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं. Hello बच्चों. Child 3 suddenly remembers and says, "Who's the third guest?" The third guest looks somberly at the villagers and introduces himself. I am called the poet of the East and my name is Allama Iqbal. I am quite a famous man, you know. The first child is awestruck and asks the third guest, "Are you the same Allama Iqbal who would lagta aati hai dua?" But that is not the only achievement I have. Balle, I can't believe such honorable guests have come to our village. Oh, you better believe it. But now, what brought you here? I wanted to see if the country I founded was doing well. And you, Mr. Liaquat Ali Khan and Sir Allama Iqbal, how come both of you are here too? I wanted to see if you people were united or not. And I wanted to see if the children of this country were as I had wanted them to be. An old man walks up to the guests. He is looking excited and says, "Dear Kai, we
it's about to begin and the delicious food is ready to please come and join us. Jina Saab, I remember meeting you when I was quite young. Do you remember when you invited to tea by Lord Mountbatten to sign some papers? I was there too. Chalo, please talk on the way. Let's go get our guests ready for the festivities. I hope the ride wasn't bumpy. Well, it was quite a ride. I found myself squashed between these two gentlemen. Liaquat Ali Khan and Lama Bao exchanged glances. Well, I had planned to squash you like this. Neither had I. The villagers interrupt humbly. चलो जी कोई गल नहीं मती पाओ The three gentlemen walked with the villagers, smelling the fresh air and glancing at the dancing green fields. All this while, children are looking at their guests with amused expressions. There's giggling, there's laughter. Suddenly the guide asks, Why is everybody all dressed up? Sarji, look at my dress, my bangles and my paranda. I am ready to fly my kite. My dear child, why do you plan to fly a kite? Oh, don't you know it's Basant? We fly kites during this festival. Hanji, it's a tradition to celebrate Spring Festival with flying colorful kites. Forgive Liaquat. We have been sleeping for so long that we forgot what this region is all about. Meanwhile, a village woman was busy making lassi for the guests and she speaks up. Hello, Rabba. Sabji, is this how you're going to go dressed up for Basant? Well, madam, what's wrong with that? This Sherwani you see was tailored by one of the finest tailors in London. Well, Sabji, the only good I'm going to give you was tailored panties, sweaters, and half a village. Please. The villagers lovingly take their guests to change their clothes and get ready for the Basant Kamela. My tennis offerings are a bit shy to mingle with a villager looking like this. Bade Sahab, you look so adorable. I'm enjoying myself. The villagers rally under Dholwala. There's music. The village elders are the chart boys sipping hookah. The youngsters are on the rooftops waiting to fly their kites. Abba, stretch the string. Pull it above. The wind is just right to slay the kite. Sabbath, beta. A little later, there are shouts of Bokata. The boys are dancing to celebrate their victory over their contender.
That is the correct answer. Which sea lies nearest to Pakistan? Arabian Sea. Arabian Sea. Kashyap, come on. Thank you. Who is known as the poet of the East? Come on, Ibrahim. Thank you. Which is the most important river in Pakistan? आइए आज हम आपको बंटी के घर लेकर चलते हैं जो बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता है। यहाँ पर तालीम आम नहीं है मगर बंटी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन तालीमी शोहरत ना होने की वजह से वो अपने शौक को पूरा नहीं कर सका। एक दिन चलिए देखें क्या होता है। अरे गुलजेर, तुमको पता है हमारा दोस्त इरफान शहर से आया हुआ है। आज हमने उसको अपने घर बुलाया है। जरूर मिलेगा। इरफान, तुम आ गया, तुमको देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। तुम तो बिल्कुल शहर वालों की तरह हो गए। हाँ भाई, मैं आके स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे साथ हमें बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। क्या तुम्हें पता है शहर में तालीम की बहुत अहमियत है। अच्छा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरे बाबा ने दिलाया है। क्या तुम्हें पता है लैपटॉप क्या होता है? नहीं, हमको भी दिखाओ, हम भी चलाएगा। नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें क्या पता इसको कैसे चलाते हैं? तुम इसे खराब कर दोगे। अब्बा, अरे ओ अब्बा। अरे ओ, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बंटी का दोस्त शहर से आया है। इरफान, तुम आया हुआ है। तुम तो शहर जाकर बिल्कुल शहरी बाबू लग रहे हैं। अब्बा, हमको 25,000 रुपए चाहिए। 25,000 रुपए? इतने पैसे का तुम क्या करेगा? अब बस हमको चाहिए। अरे बंटी, जल्दी बताओ, हमको गुस्सा आ रहा है। तुम इतने पैसों का क्या करेगा? इरफान शहर से लैपटॉप लाए हैं, मुझे भी लैपटॉप लेना है। पहले तुम कुछ पढ़ना लिखना तो सीख लो, फिर तुम लैपटॉप चला पाओगे। मगर तो हमारे खानदान में कभी किसी ने तालीम नहीं हासिल की, कोई आज तक स्कूल नहीं गया, फिर तुम कैसे स्कूल जा सकता है? अब्बा, तुम क्यों इनकार करता है? नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेगा। पहले तुम हमको कुछ बंद कर दिखाओ। मुर्गा नहीं, लेकिन अब्बा, बड़ा आदमी कैसे बनेगा? हम पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अब्बा, क्या तुम भूल गया जब मैं छोटा था हमारे मोहल्ले में स्कूल नहीं बना था? हाँ बंटी, याद करो, जब स्कूल बना था तो उसमें स्टाफ नहीं था, मगर जब स्टाफ आया तो राह खराब होने की वजह से स्कूल में बच्चा नहीं था। हाँ रे नहीं बक, तुम सही कह रहे हो। अब्बा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत तालीम याफ्ता हूँ। पूछो क्या पूछना है? अच्छा, ये बताओ कि इंसान और हैवान में क्या फर्क है? 2 कदम का है। अच्छा, ये बताओ खाना जमा करने का सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? हाँ अब्बा, पेट खाना जमा करने का सबसे बड़ा बर्तन है।
अच्छा ये बताओ वो कौन सा चीज है जिससे जितना भी खा लो खत्म नहीं होता? पाकिस्तान है। बस सालों से लोग पाकिस्तान को खा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान खत्म ही नहीं हो रहा। और बुरी नजर रखने वाला खत्म हो जाएगा। अब्बा अभी देर नहीं हुआ है, हम अभी भी भाई को स्कूल भेज सकता है। भाई देखो कितनी अच्छी बातें करता है। हाँ, हम भी अपने बंटी को शहर पढ़ने भेजेगा इरफान की तरह। हाँ बंटी की अम्मा सही कह रही हैं, तालीम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। वाह रे, दिल खुश कर दिया। हम तुमको 25,000 रुपए जरूर देगा, वो भी अपना गधा गाड़ी बेच के। लेकिन अब्बा इतनी जल्दी गधा गाड़ी बिकेगा कैसे? वो अलग से बेचेगा, बिक जाएगा। स्कूल गायब हो चुके हैं। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। वाकई में पढ़ाई से इंसान ना सिर्फ अपने हालात बदल सकता है लेकिन अपने कौम और मुल्क की तरक्की में भी मदद कर सकता है। इरफान, अब तुम्हारी वजह से हमारे घर के बच्चों को भी तालीम दी जाएगी। देखा कैसे बंटी के घर वालों ने तालीम की अहमियत को समझा और बंटी को पढ़ाई के लिए शहर भेजकर दूसरों के लिए मिसालें कायम की।
In which continent is Pakistan located? Asia. This time. Gamoy. I am from grade 3B. Today my class will be showing you the beautiful and colorful side of the province Khyber Pakhtunkhwa. And who is a foreigner is looking for the cab at the airport. Taxi! 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 Excuse me? Yes. Can you take me to Hayatabad? Yes, why not? How much will you charge? Yes, sister, it will be rupees 500. Oh, that's so great. Anne agrees and sits in the cab. Sister, you seems to be from some other country. Yes, I'm here from New York and I have come here in developing a few schools. New York? You mean America? Yes, America. That's a good cause, sister, you're here for. I will give you a discount on your fare. Oh, thank you so much. But instead, if you could show me the important places of KPK, that would be a favor. My pleasure, sister. You finish your work here and then we'll go for it. Thank you, Khan Sahab. Sister, my name is Gul Khan. Okay, thank you, Mr. Gul Khan. Here, I'm coming back shortly. Baji, are you back? Yes, I'm back. Okay, let's go for the city tour. Sister, this is Khyber Pass. It is an important landmark of Khyber Pakhtunkhwa. The Khyber Pass is a mountain pass connecting Afghanistan and Pakistan. This pass cuts through the Safed Kop Mountains, which are an extension of Hindu Kush range. Oh, it is so beautiful. Let me take a picture. Now I want to buy some special souvenirs from KPK. Tell me what you suggest. Let me take you to Kissa Khawani Bazar, where you can do a lot of shopping. Cab driver to an old man. Assalamu alaikum, Lala Dal Tarasha. Walaikum assalam, Chastazir. What a Kissa Khawani Bazar, right? This lady is here for some social work and wants to visit some famous places here. Wali Khan. Oh, Mara, have these people in visiting the bazaar? And do not forget to serve them our specialty, the chapli kebab. Sure, Chacha. They reached a restaurant. Anne was having chapli kebab and sabzi. Bhaji, shall I bring some more? Anne, feeling it spicy but enjoying it. Oh, I'm in love with these chapli kebabs. Anne tried some pesto. Mehrbani, brother. Thank you. The cab driver takes her to his home as the part of the KPK hospitality to make her meet his family. They're all around Anne. What about your celebrations? What do you do? When the Pathan celebrate their cultural occasions, their famous Pashto and Hindko music with Khatak swords are part of these celebrations. Why don't you come with us, Baji, tonight to our cousin's wedding? And you can get a chance to be part of our festivities. And get excited. Oh, I'd love to come.
your sports? What do you do? Some Pakhtuns participate in Gulskashi. The word Gul means goat and Kashi means dragging or pulling. This sport is very similar to polo. Football is another sport enjoyed by Pathans of Khyber Pakhtunkhwa. Cab driver's bike brings kava, green tea for everyone. And leaving their house. Thank you, Gul Khan, for your hospitality. It was lovely meeting your family. I'll tell my people how warm-hearted the Pashtuns are. Everyone is happy and goes to the wedding.
वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। First of all, thank you all for being here today. It's good to see such a good turnout. Your children have been really excited for this past week and have been really looking forward to this event. And I have to say to you that your kids are really talented. Considering that just in 3 days of stage practice and that they're just 8-year-olds, I think they did a commendable job. In fact, I see a few film stars in the making here. But I also want to thank the teachers because they have worked really hard and I've been really tough on them the past couple of days. So I think they deserve some appreciation now. I'd like to call them out. Can I have Miss Ghazala and Miss Mohsina from class 3A? Miss Maryam and Miss Tuba from class 3B. Miss Anjum and Miss Samita from class 3C. Miss Shamaila and Miss Anjumara. Miss Asma Sikandar for the slideshow that you saw at the start of the program. Miss Maryam and Miss Asma for backstage assistance. Sir Hussain, the music teacher who put together all the songs. Mr. Sharoon, who is here for one of the songs, he's not here right now. Mr. Uwais for the music control. Miss Sonia Amir for this wonderful backdrop that you see. And also, as you're leaving, you will see some of your children's artwork displayed on the staircase. So do have a look at that. It's really beautiful, and that was also Miss Sobia's creation with them. And last but not least, probably the most important person, is the coordinator, Miss Samira Wasim, without whom the event would not have taken place. So thank you, ladies. I really appreciate all of your efforts. And I also want to just thank the parents for your help with costumes and your cooperation. There is a recording of this event, so if you want to get a DVD complimentary, you can just give your name in the office and we'll deliver that to you. So please have a great day. Children will stay back till 1 o'clock, so you can pick them up at that time. And have a good day. Thank you.